छोड़तंत्र तिल तरह का लगा आवा बराबर आवा भाई बोलिए ना। चप्पल खोल ले गाड़ी में परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है। गाड़ी निकालने में परेशानी भी होता है? बहुत हो रहा है परेशानी। बोल से बोल हट हो रहा है। मास्टर के टाइम में सब ले ना चप्पल में मैटेन देखते तो कहते हैं सब खूब बनाया। क्या नाम है बाबू? अमित कुमार। पिताजी का क्या नाम है? अरुण यादव। कहाँ घर है? गोकुलधारी। वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 में आप पढ़ते हैं? कौन क्लास में? 3 में। ये जो सड़क जैसे आप जाते हैं स्कूल विद्यालय और जाने लगते हैं तो दिक्कत तो होता है इसमें? जोर से हैं? हाँ। क्या दिक्कत? रास्ता खराब है? हाँ। सब दिन खराब ही रहता है? हाँ, पानी पड़े छे। पानी पड़ता है तो ये दिक्कत होता है। अभी भी दिक्कत है ना? अभी पानी लगल है? हाँ। चलो ठीक। क्या नाम हुआ सर? जय कृष्ण यादव। कहाँ घर है आपका? कुकुरधरी है गुड़िया पंचायत वार्ड नंबर 10 है। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ सर? यहाँ जो चल रहा अभी तो कुछ चला है जो साइड से रास्ता भी बना है। इतना परेशानी होता है कि यहाँ साइकिल से लेकर के या मोटरसाइकिल या 4 चक्का वाला तो शायद इधर सपनों में नहीं आता। उधर से रोडे से वहीं से फोन करता है कि हम यहाँ आ गए हैं, आप लोग आइए। अगर इमरजेंसी में यहाँ बाल बच्चा कहीं बीमार पड़ जाता है तो उसको उठा करके हम लोगों को ले जाना पड़ता है दूसरे रोड पर। एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच यहाँ एम्बुलेंस क्या, यहाँ साइकिल भी आने वाला था। एम्बुलेंस वाला तो कहता है कि बच्चा अगर प्रसव कराना है तो रोड पर आइए। बच्चा यहाँ पेशेंट को लेकर जाना, उठा करके हम लोग चचरी बना करके उठा के ले जाते हैं। पहले बोल दिया ये हाल था। वहाँ हाल का दो है, वहाँ नहीं पहुँचेंगे, हमारा गाड़ी नहीं जाएगा। गाड़ी वहाँ क्या नाम हुआ आपका? सनोज कुमार। कहाँ घर है आपका? कुकुरधारी 10 नंबर वार्ड गुड़िया पंचायत में। क्या परेशानी है यहाँ? परेशानी सर बहुत है यहाँ पर। जो बारिश के मौसम में यहाँ पैदल भी चलना मुश्किल हो जाता है। कोई नहीं जाता है। अभी तो बारिश भी ज्यादा नहीं हुआ है, देखने कीचड़ अभी बारिश को लगभग 10 दिन हो गया है सर, फिर भी कीचड़ पड़ा है अभी तक। फिर भी कीचड़ अभी तक है। तो ये आप अपने पंचायत के मुखिया को नहीं बोले कि आप रोड बना दीजिए, यहाँ दिक्कत है, परेशानी है? बोले हैं सर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इस चीज को। मतलब क्या कहता है मुखिया जी? कुछ कहते हैं कि बोल रहा नहीं? है बनेगा, लेट सेट बनेगा, लेकिन परेशानी तो हम लोग को अभी है। मुखिया जी इतना कह रहे परेशानी है हैं कि यह विकास मद में यहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो हम विकास कहाँ से कर पाएंगे। दूसरी बात है कि विकास यदि अब रोजगार सेवक को भी हम लोग कहे जो PRS अभी रविंद्र कुमार है यहाँ पंचायत में, वो बताए, उनको कहे तो कहा कि ठीक है हम देखते हैं। किसी पदाधिकारी से हम BDO साहब के पास 2 दिन गए, संजोग से मिला नहीं। उसके बाद वो जो मिले तो वो कहा कि हाँ, आश्वासन दिए कि हाँ हो जाएगा, लेकिन उनके बाद वो चले गए। वो तो चले गए। इधर जो आए हैं अभी वर्तमान में वो तो मिलवे नहीं किए। 3-4 दिन से हम गए, समय से नहीं गए तो हम लोग को नहीं मिला। उनके बाद अब हम क्या कहाँ जाएं वह सोचने पर मजबूर है। हम यहाँ की वार्ड सदस्य भी हैं। आप वार्ड सदस्य भी हैं? जी, सभी आदमी गांव समाज के पर डे घर पर आता है कि क्या करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ जो बिजली आप देख रहे हैं ऊपर में, देखिए बिजली का आंधी में कब आया था 2 साल पहले,
और अभी हादसा हुआ अबरी बार में लगभग 1 महीना पूर्व में, वह बिजली के शॉर्ट सर्किट से मारा, जहाँ की समाज के लोगों ने उन्हें 2 लाख रुपया दे करके छोड़वाया। इस सड़क में कब से परेशानी है? सड़क में लगभग 5 साल से परेशानी है। पिछले रीजन में भी नहीं बना? पिछले रीजन में जान करके अंठा दिया। और हम लोग जो चुनाव लड़े हैं तो यही सोच करके कि पिछले चुनाव में कुछ पैसा वापस चला गया था वार्ड का, तो हम सोचे कि सब आदमी ने कहा कि अरे विकास करने वाला आदमी होगा तभी ना पैसा वापस नहीं जाएगा, तो इसलिए आप खड़ा हो जाइए। तो हम खड़ा हो गए, हम चुनाव लड़ गए और हम सोचे कि पैसा तो अभी करेगा, विकास हो भी करेगी। लेकिन संजोग हुआ कि पैसा अभी सरकार न दे रही है, जिसके चलते विकास अवरुद्ध है। और यह हाल है मेरे समाज की। मुखिया जी के भी फंड में पैसा नहीं है? मुखिया जी कह रहे हैं कि मेरे फंड में पैसा ही नहीं आता विकास मद में, हम कहाँ से विकास कर पाएंगे। अब कहाँ जाएं और कहाँ क्या बोले। संसद जी के पास गए थे जिस दिन हम कि आपको भी फोन शायद किए थे अगले वर्ष, लेकिन उसमें भी वो हाथ जोड़ के कह दिए कि हमको यह अभी हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते वो सड़क जो है उत्तर साइड में मेन सड़क जिसे कहा जाता है, वहाँ हम लोग चंदा करके 22,000 रुपया तुरंत चंदा किए। उसके बाद जो है गाड़ी सब थोड़ा जाना आना, मोटरसाइकिल भी चलना शुरू हो गया था। 1 किलोमीटर दूर है वो सड़क इस सड़क से 1 किलोमीटर नहीं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी है। और 1.5 किलोमीटर में यहाँ मेन बस्ती इसी सड़क में पड़ता है। कुकुरधरी का मेन बस्ती यही है, जहाँ की कोई विकल्प नहीं है। हम लोग के बच्चे बीमार होते हैं बरसात में तो उठा करके बाहर ले जाना पड़ता है किसी ऊंची जगह पर, वहाँ से कोई सवारी करके तब जाना पड़ता है। कितना दूरी तक जाना पड़ता है? यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर जाना पड़ता है रोड पर। आप तो देखा चल कर आए हैं, 1 किलोमीटर चलना पड़ता है रोड पर पकड़ने के लिए। और 1 किलोमीटर एक बच्चे को या एक महिला प्रसव पीड़ा को उठा कर ले जाना कितना संभव है, यह बात आप खुद समझ सकते हैं। आप भी समझदार व्यक्ति हैं कि देखिए ये क्या हाल है मेरे समाज की, हम इसमें क्या कर पाएंगे। और सब आदमी आते हैं कहते हैं कि वार्ड सदस्य बना दिया आपको, तो नेता हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, क्या किए आप, आपको बना करके हमको फायदा क्या हुआ। यही सवाल सबके पे आप सामने आता है। तो हम कहाँ जाएं। थोड़ा सजेशन हम बीडीओ साहब से भी लेंगे, एसडीओ साहब से भी लेंगे। उसके बाद हम लोग सोचे कि शायद डीएम साहब के दरबार में कहीं जाना पड़े तो हम लोग समाज हमारे साथ है। अगर कह देगा कि डीएम साहब के पास जाएंगे तो हम लोग सभी आदमी डीएम साहब के पास जाने के लिए हमारा समाज तैयार है। लेकिन विकास होनी चाहिए। जो बदतर हाल है मेरे समाज की, बिजली की वही हाल है, रास्ता की वही हाल है। दर्दनाक कहानी, वहाँ जो मर्डर शॉर्ट सर्किट से मारा विकलांग आदमी, उसमें 2 लाख रुपया दे करके पिंड छोड़वाए वो आदमी से, और अभी गरीब आदमी मर गया। झूठे उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया। रास्ता से लोग जेते तो की जाने के लिए अभी वो सड़क में तार सब ठो नीचे में गिरा हुआ है, पिलर टूट गया है। हम बिजली वाले को भी फोन किए जिस दिन आना जाना लागले रहे छै 24 घंटा, बहुत कम जाय छै, लेकिन नहीं देखा तो गाड़ी चले छै 4 चक्का हमेशा ट्रैक्टर। अरे हृदय घर ले वो जे भूषण कंपनी के घर ले वो तार का गिरना कितना दिन हुआ है, लेकिन आज कोई देखने वाला उसको नहीं है बिजली विभाग में। ये यहाँ देखिए ये तार 14 में लगाया गया था, सब तार जर्जर हो, जितना काम किया हुआ मेरा किया हुआ है काम, सब तार जर्जर हो चुका है। सामने में देखिए, ऊपर तकिए सर ऊपर तकिए, ऊपर देखिए, ऊपर इस साइड में वहाँ देखिए ये सब काम जो सियाराम यादव। कहाँ घर है? कुकुरधरी वार्ड नंबर 10 है। 10। पंचायत कौन है? गुड़िया। क्या परेशानी है यहाँ? परेशानी तो यहाँ इतना परेशानी है, हम लोग को बारिश से पहले ये हाल है जो कीचड़ हुआ है। कीचड़ में जो विद्यार्थी बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, आज 15 दिन से बैठा हुआ है घर, कैसे जाएगा, रास्ता नहीं है। और यहाँ जो कोई जाने आने वाले गाड़ी उड़ी सब बंद रहता है, यहाँ कीचड़ है, कोई देखने वाले हम लोग को नहीं है। मतलब विकास नहीं हो रहा है? नहीं, कोई ने विकास करे नहीं रहा है, तो न मुखिया कर रहा है, न बीडीओ साहब कर रहा है, न एमपी कर रहा है, न एमएलए कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। सबके पास गए हैं। कितना का बस्ती है ये? लगभग 400 घर का बस्ती है। 400
इस सड़क में 400 लगभग बस्ती है। बस्ती है। इस चार में हाँ, इस 400 बस्ती है, कोई कम नहीं है। तो दूरी तक है, इसलिए मेन सड़क है ये। सबसे तकलीफ है बच्चा लोग को। बच्चा लोग जो पढ़ने लिए स्कूल जो बना है, स्कूल नहीं जा रहा है। घर का आवे छे बोलबे थाल दूध के वो गिर जाए छे। मास्टर लोग आता है, उसको देखकर बस वापस हो जाता है। कहता है जो कैसे जाएगा बच्चा, कोई देखने वाले नहीं है। क्या नाम हुआ? संजय कुमार यादव, कहाँ घर है? कुकुरधरी वार्ड नंबर 10 पंचायत? पंचायत। क्या मत दिक्कत है यहाँ? यहाँ तो सड़क का स्थिति आप देखिए रहे हैं। इसके माध्यम से हम सरकार को भी या प्रतिनिधि को भी आगाह करना चाहते हैं जो इस सड़क को कम से कम इसका उपयोग हो, जिससे कि हम लोग को जो कठिनाई है अभी बरसात के मौसम में तो इस होकर के आने जाने वाला भी नहीं रहता है। आजकल तो कम से कम दिक्कत शिकत बगल होकर के निकल जाते हैं, लेकिन बरसात आने पर हम लोग इस होकर के जाने वाला भी नहीं रहता है। मतलब घर में बंद हो जाता है? घर में बंद हो जाते हैं, जाते हैं तो दिक्कत शिकत कहीं चले जाते हैं किसी प्रकार। खाली होकर यही स्थिति है, आप देखिए रहे हैं जो क्या स्थिति है। ये आज़ादी के अपना दिन बीतने के बाद भी सड़क नहीं बना है अभी तक। फिलहाल देखिए 400 बस्ती इस घर में, इस सड़क में है। इसके लेकर के हम लोग सांसद के यहाँ भी गए थे, लेकिन सांसद भी ने सुनवाई किया है। बोला जो हाँ हो जाइए हो जाएगा, हो जाएगा। तब तक चुनाव भी हो गया, तो अब वो क्या करेगा। क्या नाम हुआ बाबा? सिकंदर यादव। कहाँ घर है? कुकुरधरी वार्ड नंबर 10 पंचायत। गुड़िया। क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ हम लोगों का बहुत दिक्कत है सर। क्या? यहाँ तो इतना दिक्कत है जो घर से निकल नहीं पाते हैं। काहे कि कीचड़ है, यहाँ इतना को पानी लगता है सर। पेशाब करने के लिए हमको नहीं मिलता है, जो कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। लेटरिन करने के लिए नहीं मिलता है, शौचालय कहाँ जाएंगे। शौचालय नहीं है, शौचालय है तो जितना को पानी रहता है कैसे जाएंगे बच्चा के लेकर के शौचालय में। सरकार शौचालय नहीं दिया है सर, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है। इतना कीचड़ में बच्चा नहीं जाता है। शौचालय देखिए वहाँ दूरस में है, क्या करेंगे सर। हम बहुत यहाँ गंडक में है सर, इतना गंडक में है जो हमको घर देख लीजिए सर, निकलने का नहीं क्षमता है। लेकिन हम क्या करें, न मुखिया करता है, न वार्ड सदस्य करता है, न कोई जिला पदाधिकारी नहीं आता है करता है। सब वोट लेता है सर और सब जाते हैं सो जाता है। क्या गरीब को यहाँ देखने के लिए कोई नहीं सर है। गरीब से वोट ले लिया सर, एक एक घर से आपको 10-10 ठो वोट मिलता है, लेकिन गरीब को देखने के लिए कोई सरकार नहीं है, कोई मुखिया नहीं है, कोई सरपंच नहीं है, कोई वार्ड सदस्य नहीं है। देखिए अभी बरसात नहीं हुआ है सर, कितना कीचड़ है। ऐसे आगे वर्षा का मौसम है, क्या हाल हम लोगों को है। ज्यादा वर्षा होने पर घर में बंद रहना पड़ता है सर। देखिए शौचालय वहाँ है, बच्चा भी नहीं जाता है लेटरिन रूम में, नहीं हम भी जा सकते हैं। ये डगर को इतना स्थिति गड़बड़ है यहाँ का, क्या कहें सर। हमारे बच्चा सब सर एकदम हाल बुरा हाल से हमारा बच्चा उतर नहीं सकता है सर। गजन हो रहा है सर। हम लोग क्या करें, न मुखिया देखता है, न सरपंच देखता है, न कोई देखता है। हम लोग अभी एगो बारिश भाई तो चले में धमसम भाई तो सब हो जाता है, हल्का बारिश भए जाइ छै तऽ हालत खराब छै। ई काम जो अभी भेलै सर, बरसात में अगर कुछ सुविधा भए जाए, राहत मिल जेतै तो अच्छा है। देखिए सर क्या सब स्थिति है यहाँ, आप भी देख लीजिए सर। मिसिंग ओकरो भेजा नहीं ढाका, पूरा फोटो चल जेतै।